मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, हाफ सीए का फुल सीए हुआ या नहीं हुआ, जान लेते हैं उन्हीं की स्टार कास्ट से। सो वेलकम करते हैं प्रीत कमानी, एहसास चन्ना एंड ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी का। थैंक यू नरेंद्र। थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। शुक्रिया। सो भाई, अब हम पूरा सीए देख पाएंगे? मतलब अभी जो हाफ सीए था, इसका नाम चेंज कर देना चाहिए था अब तक। तो मुझे लग रहा है कि अब वो फुल सीए बनने वाले हैं कोई ना कोई। तो हमें भी लग रहा था कि हमें भी लग रहा था कि इस बार शायद हम फुल सी एटलीस्ट नीरज भैया हाँ, हम तीनों को मिला के 2.5 सीए तो हो ही जाएंगे। बट उसके लिए आपको पूरा शो देखना पड़ेगा अंत तक, सारे 5 एपिसोड देखकर। 5 ही है ना? 5। हाँ, 5 एपिसोड देखकर आपको पता चलेगा कि हम में से कोई एक आध सीए बना कि नहीं। व्हाट वाज द रिएक्शन जब आपको हाफ सीए का फर्स्ट सीजन को इतना अच्छा रिस्पांस मिला? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुकून होता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं किसी शो को, पूरी टीम बनाती है किसी भी चीज़ को, और उसके बाद जब फाइनल मुझे लगता है उसकी डेस्टिनेशन होती है ऑडियंस, जो भी आप बनाते हैं इन्हीं के लिए। जब वो रिसीव करते हैं और वो शो को अपना शो बना लेते हैं आपके हाथ से लेकर के, और फिर वो पहुंचाने लगते हैं कि अरे हाफ सीए देखो, और वो शेयर करने लगते हैं, वहाँ पर जाके जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है कि आपने बहुत लंबी मैराथन दौड़ी और आप डेस्टिनेशन पे कहीं पहुँचे और किसी ने आपसे मशाल ले लिया, वो अगर ऑडियंस मशाल ले ले तो फिर कमाल ही है। एंड एहसास आपका इस बार, पहले तो आप स्टूडेंट, मतलब आप पढ़ाई कर रहे थे, अभी आर्टिकलशिप आई थिंक वो है, क्या है ये? मतलब क्या होता है? उसने आपने पढ़ाई करी होगी ना आपने तो। हाँ। समझा दो ऑडियंस को कि क्या होता है। तो व्हेन आप जब सीए का कोर्स कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर सीए कोर्स इज डूइंग आर्टिकलशिप एंड गेनिंग, क्योंकि जैसे आर्टिकलशिप इज ऑलमोस्ट लाइक प्रैक्टिकल्स, तो यू आर एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग दैट अ सीए विल डू व्हेन दे गो टू अ फर्म इन फ्यूचर। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आधा एक्सपीरियंस उससे आता है, सो यू आर एबल टू लाइक फुल्ली गेज व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन यू बिकम अ सीए। तो बट वो उसका ट्रिकी पार्ट ये होता है कि वो आपको वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ ही आपको आर्टिकलशिप भी करना पड़ता है। तो उन दोनों को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि आर्टिकलशिप भी बहुत हेक्टिक होती है और पढ़ाई भी बहुत हेक्टिक होती है, तो उन दोनों को बैलेंस करना, और उसमें कितना प्रेशर होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है, और उससे आपकी पर्सनल लाइफ कितनी हैम्पर होती है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स कितना हैम्पर होते हैं, उसके बारे में हमने इस बार बात की है। तो आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है थ्रू दीज कैरेक्टर्स, और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा डायरेक्टेड है। आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच दैट। ये बहुत खास बात है मतलब पूरी टीम की, क्योंकि ऐसी सीरीज़ जो होती है ना, जैसे एस्पिरेंट्स भी था, ऐसी सीरीज़ ना हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, हमें कुछ सिखा के भी जाती है। अलग अलग जो इतने सारे किरदार है, इतने सारे प्रोफेशंस हैं, उसके बारे में रूबरू करवाती है, एंड डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन दे के जाती है, एडुकेट करती है हमें। एंड सर आपके पास आते हैं, सर क्या हुआ है? कुछ चेंज है सर? क्योंकि आपके तरफ से चेंज आता नहीं है, जैसे त्रिपाठी जी में नहीं आता है वैसे आप में भी नहीं आता है, वैसे ही बाल है, वैसे ही स्माइल है। कैरेक्टर में क्या चेंज आया? कैरेक्टर में प्यार बढ़ा है। कैरेक्टर जो पहली सीजन में हमने देखा था वो एक्चुअली बहुत कम लोगों को ही पता है, वो स्पेशल अपीयरेंस था। इट वाज अ वेरी क्यूट पार्ट, जो एक आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं और फिर वो चैप्टर वहीं पर एंड हो जाता है और आप पन्ना पलटते हैं और फिर नए किरदार आते हैं आपकी ज़िंदगी में। पर आई थिंक ऑडियंस को वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, जो राइटर्स है, डायरेक्टर है, उनको बहुत अच्छा लगा, तो ये वो कैरेक्टर की कहानी आगे बढ़ी। एंड इस सीज़न में आप देखेंगे कि सीए बनना इट्स नॉट अ सोलो इवेंट और सोलो एक्ट, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं, और अगर वो है तो फिर आप एंड तक पहुंचोगे और सक्सेसफुली पहुंचोगे। जस्ट लाइक एक्टिंग, जैसे अगर हम अकेले होते हैं तो हमेशा वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है, और जो भी ये कहता है कि मैंने अकेले किया है वो गलत है। यू ऑलवेज नीड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सपोर्ट यू। तो इट्स इंडीड अ प्लेजर टू बी दिस कैरेक्टर इन दिस शो एंड सपोर्ट आर्ची मेहता। एहसास इसने सपोर्टिंग कैरेक्टर को मेन लीड बना के जो बताया है
ये तो एक कलाकार की खासियत है। कलाकारी है भाई। आप बहुत बड़े कलाकार हैं। हैप्पी बर्थडे सच अ जॉय टू हैव यू माँ ये मुरारी। गलत फायदा उठा रहे मेरी शक्तियों का। माँ। नहीं, ये जो सपोर्टिंग वाले कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, खासकर सारे सीरीज में, सब में उठा के देख लो, ये बड़े स्पेशल होते हैं। देखो इनके बिना तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं बिना सकता हो ही ना, नहीं सकता, वो सही बहुत बात है। जरूरी है। पुश एंड सपोर्ट बहुत जरूरी बिना है। मिट्टी के पौधा क्या। आय, हाय हाय। क्या बात है। अच्छा, आप लिखते भी हैं क्या? एक कुछ तो हो जाए, मतलब ये तो एक छोटा सा था, मतलब आपने हल्का सा टीजर दिया है, कुछ तो सुना दो आज। ये बहुत इतना मुश्किल है। मैं एक्चुअली गाने लिखता हूँ और पोएट्रीज लिखता हूँ एंड एक छोटा सा है जो मेरी दादी हमेशा मुझे कहती थी, वो मैं बोलना चाहूँगा। इनको मैंने सुनाया अभी कि बोलता तू सच है, ये लोग नहीं मानते, स्टार तो तू पहले से, बस लोग नहीं जानते। आय हाय, सर जरूर जानेंगे, मैं बता रहा हूँ अमित भाई, ये सब के सब जानेंगे। अब तो जानने लगे यार। अब तो जानने लगे जान हैं। चुके हैं पर ऑलरेडी। पूरी दुनिया हाँ, of जानेगी, course। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया जानेगी। Thank you so much. And, Very, ऐसे very, ही very आप kind of you. Thank you. करते रहे, ऐसे छोटे छोटे किरदार को बड़ा बनाते रहे, ठीक है। सीजन पर सीजन आपका अच्छा किरदार है। सर आपके पास आते हैं, आपका आई थिंक फाइनल अटेम्प्ट है इस बार, ऐसा है? नहीं, अटेम्प्ट से कोई कमी नहीं है। सीएस अच्छा। सीए की सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा कोई ऐसा अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। एंडलेस है। अच्छा, Same कितनी same। भी आप बार दे सकते हैं, तो इस बार मतलब हाँ, वैसे अटेम्प्ट की कमी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की तो अपनी सीमाएं होती हैं कि भाई कब तक पढ़ोगे। आगे बढ़ो। दैट्स टफ यार। तो हाँ, सो अभी है, इस बार हो जाएगा क्लियर? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर। देखिए, पूरी ईमानदारी से मैंने सीज़न 1 में मेहनत की थी, इस बार भी कर रहा हूँ। अब ये है, रिजल्ट आता है तो देखते हैं। He's become नीरज भैया only. No, but you see a very different side of his in this show. इस सीजन आपको नीरज भैया का एक पूरा अलग ही साइड देखने मिलता है। जैसे सीजन 1 में ही इज द वन दैट आर्ची गोज टू एंड इट्स लाइक नीरज भैया कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, गलतियां ही नहीं करते हैं, वो बहुत वो है। बट इस बार आपको लाइक ही सेड इन द अर्लियर इंटरव्यू दैट you see Neeraj Bhaiya become a human being. More as a human being who has flaws, who has Who has limitations. flaws and उसकी खुद की Apart from that struggle of becoming a CA. Apart from उसके like अलावा। his life, apart from being, trying to become a we'll CA. get to delve deeper in Yeah. Neeraj Bhaiya's life. क्योंकि I'm very आपकी excited. कहानी सिर्फ आपका काम नहीं हो सकता, आपका जो वजूद है वो सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं हो सकता। जी। तो वो आप इसमें देखेंगे। और मतलब आप ये देख रहे हो, इंटरेस्टिंग। मैंने पूछा त्रिपाठी जी से था, मगर इतने अच्छे हैं इंसान वो कि मतलब साथ में एहसास भी बोल रही है, प्रीत भी बोल रहा है। ये So, सर हमारी ये तो camaraderie कमाया है है। आपने। ये यूनिटी है भाई, इसलिए मैंने बोला 2.5 CA हम लोग सब मिलके। That's right. सर अगर जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी। अभी तक आपके इस साल शायद 5 या 6 रिलीज हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स, I राइट? think this is the fourth one, yeah, fourth release. This is Yeah, this is going to be fourth release, yeah. राइट, नाइस, दैट्स Fourth अमेजिंग। मतलब ऐसी शुरुआत अगर एक एक्टर की हो जाए महीने के अंदर, अभी तो साल रहता है, अभी आधा साल तो नहीं, रहता इनके है। लास्ट ईयर भी 4-5 4-5 releases हुई थे। थी। इनके हर साल ही more than 3 releases होते हैं। That's amazing. बहुत Touch काम wood कर, करते हैं, touch wood। ओके, ये सर ऐसे ये चीजें जो है ना, ये मेरी मुंबई में आके टूट गई है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में होता था ऐसा, मतलब बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाता। लकड़ी लेके चलते थे जेब में। यहाँ पे आके एक बार रुका मैं, दूसरी बार रुका, फिर तीसरी बार सोचा यार कब तक रुकता रहूंगा, मुझे चलना पड़ेगा। मुंबई बिल्लियों का भी शहर है सर। वो बिल्कुल है। बहुत सारी कैट्स हैं यहाँ पर, और लोग बहुत प्यार से रखते भी हैं। मतलब मैंने तो यहीं आके देखा सबसे पहली बार कि पेट्स होती हैं कैट। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ तो कैट्स को ऐसे ना कि दूध पी जाएगी और आपको नुकसान कर देगी, आप समझ रहे Typical मम्मी की है जो ना? thoughts होते हैं यार। तो हाँ, तो भगाते रहते थे उनको। और कुत्तों से डरती हैं हमारे शहरों में बिल्लियाँ, यहाँ पर तो साथ भाई। यहाँ सब भाई भाई है, सब भाई भाई है। ये वाली बात देखो, है। ये देखो खरोचे। सारी खरोचे, बिल्लियों की खरोचों से भरी हुई हूँ मैं। सर व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब अभी क्या प्लान्स हैं आपके, क्या टारगेट क्या रहता है एक साल का आपका? मेरा कोई टारगेट नहीं रहता सर, जो आ जाता है मैं ले लेता हूँ, अगर एज लॉन्ग एज इट फिट्स द क्राइटेरिया। और हाँ, सो नेक्स्ट ईयर भी कुछ होगा ऐसा। आई थिंक यू आर द लकी वन कि मतलब सारे एक भाई क्राइटेरिया में फिट भी बैठ जाते हैं और इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी आ नहीं, जाते बहुत सारे नहीं भी बैठते हैं, कई जगह मैं भी नहीं फिट बैठता हूँ, ऐसा भी होता है। नहीं, इट्स जस्ट दैट दिस ईयर हैज़ बीन लाइक दैट, अदरवाइज तो 2-3 ही काम आते हैं। हैं आपके सब हर नहीं साल अब वो ज़्यादा ही आए यार। एहसास आप बचपन से एक्टिंग कर रहे हो, एंड शायद आप ऐसे दिख भी जाते हो कभी मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते हो मम्मी के साथ, राइट? एंड कभी ऐसा फील नहीं होता मतलब कि यार कोई पकड़ लेगा, ऐसे घेर लेंगे सारे के सारे? नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर एन एक्टर, आई थिंक आप एक्टर ही इसलिए बनते हो कि आपको बिकॉज यू लाइक अटेंशन ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन पीपल डोंट लाइक गेटिंग अटेंशन एंड गेटिंग यू नो स्टॉप्ड बाय पीपल एंड बीन आस्किंग. मतलब मैं कभी इरिटेट नहीं होती, मुझे तो बहुत मज़ा आता है. तो जब भी होता है, जब नहीं होता तो मैं थोड़ी अपसेट हो जाती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा. तो मैं मास्क उतार देती हूँ फिर कि लोग देखें. देखिए हम लोग एक्चुअली हाफ सीजन 1 में एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे जहाँ पे हमें संडे स्ट्रीट्स में, मतलब जो मरीन ड्राइव पे संडे स्ट्रीट्स होता है और बहुत सारे लोग जमा होते हैं सुबह सुबह. दे ऑल कम देयर टू डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़. उसमें प्रतीश को एक सीक्वेंस शूट करना था कि आर्ची और तेजस चिल कर रहे हैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ और मरीन ड्राइव पे जाके, और हमारे पास परमिशन नहीं थी शूट करने की. तो हम छुप छुप के कैमरा लगा के शूट करने वाले थे. अब गोरिल्ला टाइप. हाँ, और हम पहले तो मास्क वास्क लगा के, ये टोपी वोपी लगा के गए कि मतलब बीच में घुस जाए, और फिर जैसे ही कैमरा ऑन हो हम अपना काम शुरू कर देंगे. और वी वर एक्चुअली डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल. फिर जैसे ही लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, मैंने तो मास्क निकाल दिया, ये मैडम मास्क लगा के बैठी थी, और जैसे ही उसने मास्क उतारा फिर लोग सारे घेरने लगे, शुरू हो गए आके आपस में. और ये बात भी कर रही है मिडिल ऑफ द टेक, सबसे चिल कर रही है. एक्टिंग भी करनी थी ना कि वी हैड टू एक्ट नॉर्मल कि Yeah, आर्ची, exactly. हाँ. तो वो आके, तो कोई आके अगर पूछता था सेल्फी, तो मैं उसके साथ बात करने लगती थी कि हाँ अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कैमरा ऑन थे. उनको नहीं पता था कि कैमरा दूर कहीं छुप के होना. तो वो आके बात करते, मैं कहती हूँ हाँ तो ऐसे. फनी. तो वो लोग सोचते होंगे क्या डिरेंज्ड है क्या बात कर रही हम, क्या करने आ रहे हैं. ये तो फर्स्ट सीजन की बात हो गई. सेकंड सीजन में ऐसी कोई मेमोरी है आपकी? सेकंड सीजन में एक्चुअली ये गोरिल्ला second season शूट की ही किया बात ही हुई नहीं ना? हमने. ये second ये season? फर्स्ट अच्छा, ये सीजन. first season मतलब बताओ. नॉट गोरिल्ला शूट, ऐसे कोई फन एक्टिविटी जो. हाँ, ओह यस. सीजन 2 में तो एक हमारा, एक मेरा और प्रीत का एक बहुत अच्छा फन बॉलीवुड काइंड फन क्या रोमांटिक है भाई. वन बोल के कम मत कर उसको. इंटेंस है यार, बहुत है. जो एक सीक्वेंस है जहाँ मैं और प्रीत डेट पे और बारिश होने लगती है और ये मुझे लेके जा रहा है, और वो पूरा एक गाना हमने उस पे एक पिक्चराइज. ओनली डिफरेंस वाज टन 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 नहीं टन, था, वो नहीं था बस. बस उसके अलावा सब गाना कुछ था. एक्चुअली था. और हम वो उसमें पूरा, तो हम रात की, हमने ये नासिक में शूट किया है और फेक बारिश करवाई थी हमने, और रात के 3-4 बजे ये हो रहा है. तो नासिक में थोड़ी ठंड भी हो जाती है पोस्ट. फेक बारिश में रियल गीले हुए थे हम. भाई बहुत ठंड में ठठरा रहे हैं और हम रोमांस कर रहे हैं. आई थिंक इट वाज डैम फन. वो बहुत मजा आया था उसमें. दैट्स अमेजिंग. शाहरुख खान वाली फीलिंग आ गई थी? अरे बिल्कुल बिल्कुल. पाल भी ऐसी है यार आपसे, मतलब बचपन में ऐसे ही तो नहीं बोलते थे शाहरुख खान. This shows actually come out. नीरज भैया we see नीरज भैया do a lot हाँ of हाँ, romance. नीरज भैया ऋतिक रोशन बने भाई. आप शाहरुख खान पे हो, देखो. Yeah, विल सी. we can see it. ओके सर, आपके पास आते हैं वापस. सर आप FTI पास आउट है, उससे पहले आपने शायद इंजीनियरिंग नहीं, मैं BSc कर रहा हूँ. BSc करिए या Physics BSc honors. करिए. ये कैसे शिफ्ट था? मतलब ये उनमें, मतलब मेरे को पूछना है, ये जो जितने साइंस बैकग्राउंड से होते हैं ना, जी. इनमें क्या दुख होता है ऐसा जो मतलब वो टर्न कर देता है अपने आप को कलाकार बनाने? नरेंद्र भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये साइंस में आधे से ज़्यादा लोग जाते हैं इस वजह से क्योंकि सोसाइटी और पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई नाम रोशन करो तो वहाँ जाओ, कुछ इंजीनियर बनो, IIT वाईटी जाओ. लेकिन आपको जब तक आपके पास ये एजेंसी आती है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें, तो फिर अगर आपके पास उतनी ताकत आ गई तो आप भाग जाते हैं. तो कोई आर्ट्स में, कोई कहीं. तो मेरे साथ भी वही हुआ. मैं BSc कर रहा था और ड्यूरिंग डूइंग दैट कोर्स मुझे समझ में आ गया कि यार ये ज़िंदगी भर मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं इसमें अच्छा कर पाऊँगा कुछ. तो उस दौरान फिर मैंने स्टेज वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और वहाँ पे ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे सुना जा रहा है, मुझे समझा जा रहा है, मेरे पास बात करने के लिए स्पेस है. अदरवाइज़ आप पढ़ने में अगर अच्छे नहीं है तो आप क्लास में पीछे बैठेंगे और छुपते रहते हैं कि यार कोई देख ना ले, कोई मुझसे सवाल ना पूछ ले. तो मुझे आइडेंटिटी स्टेज पे और इस प्रोफेशन की वजह से मिली. वॉइस जो है वो यहाँ मिली और उसको सुनने वाले लोग थे, अप्रिशिएट करने वाले लोग. तो देन आई केम हियर. एंड FTI का डिसीजन कैसा लिया आपने? FTI का डिसीजन क्योंकि ये समझ में आ गया था कि अगर आपको प्रोफेशनली एक्टिंग करनी है तो आपको सीख के जाना पड़ेगा. मैंने बहुत ज़्यादा थिएटर नहीं किया था भोपाल में, एमेच्योर थिएटर किया था. तो ये फ़र्क समझ में आता था कि जो लोग स्क्रीन पे जिनको देख रहा हूँ उनके अंदर एक क्राफ्ट है, एक समझ है. और दूसरी बात ये भी है कि जब आप उस एज में ये देखा था कि कहाँ FTI से पास आउट कौन कौन है. तो इतनी बेहतरीन एलुमनाई थी, मिथुन चक्रवर्ती, जय बच्चन जी, शबाना आज़मी, शत्रुघ्न सिन्हा, नसीर सर, ओमपुरी. तो मुझे लगा कि यार हाँ,
और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि किस किस्म के का एक्टर मुझे बनना है समहाउ। तो मुझे कैरेक्टर्स करने थे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करने थे। थैंकफुली सिनेमा इज़ ऑल्सो चेंजिंग नाउ। नाउ यू डोंट हैव टू बी लार्जर देन लाइफ ऑल द टाइम। यू कैन पिक स्टोरीज जो ज़िंदगी में लार्जर देन लाइफ नॉर्मल चीज़ें हैं जो उनको आप जगह देते हो। तो वो भी एक वजह थी कि कहीं ऐसी जगह से सीखो जहाँ से रोज़गार मिलने के चांसेस हो ज़्यादा। तो इस वजह से मैं FTI गया। और एक प्रमाण हो आपके पास कि मतलब आपको हाँ, आता है आपका काम। आपको आता है आपका काम। मोर फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप कहीं से कि सीख ये के करना है और मुझे हाँ, समझ में आ रहा है कि आई एम सीरियस अबाउट इट। या आपने सीखा सर? नहीं सर, मैंने गलती कर करके सीखा है। तो मेरी स्कूल और जो मेरी ट्रेनिंग रही है वो मेरे ऑडिशंस और रिजेक्शंस रहे। तो जब मैंने गलतियाँ की है तो मैंने तो बेसिक सेल्फ टॉट हूँ मैं। बट ये कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि मैंने एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से भी उतना ही सीखा है। एंड ऑब्जर्वेशन बाय दैट आई मीन वॉचिंग मूवीज़। जब मेरे पापा मुझे बचपन में फिल्म नहीं दिखाते थे तो वो ऐसे दिखाते थे कि पॉज करके बता देते कि क्या हो रहा है। तो मैंने जो सब टेक्स्ट है वो बहुत ही छोटी उम्र से समझना सीख लिया था कि फिल्म में अगर ये डायलॉग है लेकिन इसके पीछे का मीनिंग क्या है। तो दैट ऑब्जर्वेशन हेल्प मी बिकम दैट एंड आई एम स्टिल लर्निंग। हर एक का अपना अपना प्रोसेस होता हाँ, है, still making mistakes. अलग अलग तरीके से सीख के Yes, आते yes, हैं yes. सर। एंड आपने तो बचपन से काम ही करा है ये तो सीनियर है सर हमारी, सबसे ज़्यादा सीनियर। मैं इसको हर बार पहली बार ही बोला था इसको मैंने कि वेटरन है। हाँ अरे चुप। वो अभी सातवें आसमान पे। सो क्या डिफरेंस आया आपका जब बचपन में आप एक्टिंग करते थे and अब जो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, व्हाट्स द डिफरेंस एज एन एक्टर? आप क्या फील होता है? बचपन में मैं जो भी प्रोजेक्ट्स करती थी आई वाज ट्रीटेड एज अ चाइल्ड एक्टर एंड आई थिंक यू नो आई हैव बीन वेरी लकी एंड ग्रेटफुल कि मुझे आई हैव ग्रोन अप ऑन सेट, आई हैव ग्रोन अप अराउंड अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल, आई हैव ग्रोन अप विद अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑन सेट एंड जस्ट लर्निंग एक्टिंग। तो मैं भी कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गई, जैसे प्रीत ने कहा कि मैं भी सेट पे रह के ही सब कुछ सीखा है। तो आई थिंक इट्स बिन वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो। बहुत मैंने सीखा है एंड इट्स बिन वेरी फेयर, दिस जर्नी हैज़ बिन वेरी फेयर। और कमाल की बात ये है कि कुछ किरदार जो इसने किए वो तो लड़कों के किरदार थे बचपन में। तो फ्रॉम दैट एज टू इवन Yeah. रिएक्ट दैट वे इट्स वेरी डिफरेंट। बट It is very एंड different, देन टू also understand, and you're also growing up and understanding Yeah, your physiology and physicality. life is happening to you. So Everything like now the characters that I'm playing like in the next projects that I'm doing are very different from like I was when I was 20 years old. I was playing a student. I did half CA when I was 22 years old, 23 years old. Now I'm a 26-year-old girl, so now I'm doing those kind of. So every phase of my life, like every phase of like projects that I do are very different from each other. So I think that's really interesting. खास करके एनिमेटेड फिल्म करना जिसमें हाँ, यू हैव टू इमेजिन Correct. कि गणपति जी यहाँ पे है, हाँ. जो कि ओमनी प्रेजेंट है आई बिलीव। बट ब्लिसफुल चीज़ है ना कि यू हैव आपके बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का सब कुछ स्क्रीन पे, सब कुछ you know, हर स्टेज Captured Yeah, है actually, you think about it. Amazing. I've like touch wood. Nice. That is actually very cool. अगे बात अमर। करते हैं अभी ना अमर है तू। बिग बॉस का नया सीजन आ रहा है। आप में से कौन जाना चाहता है और कौन नहीं जाना चाहता और क्यों? मैं कभी नहीं जाऊंगी बिग क्यों? बॉस में। मेरे में है ही नहीं वो मेंटल कैपेसिटी टू डील विद। मैं देखती बहुत हूँ बिग बॉस। आई लव वॉचिंग रियलिटी शोज, आई लव वॉचिंग बिग बॉस, ऑल OTT एंड द मेन TV वन। पर वो आई थिंक वो यू नो मैनिपुलेट करना या वो गेम्स खेलना या वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, ये वो मैं बहुत ही लल्लू इंसान हूँ। मैं जाते ही पहले दिन वहाँ रोने लगूंगी, मम्मी को याद करने लगूंगी, खुद कुछ नहीं कर वो लल्लू पाऊंगी। नहीं होता, वो इमोशनल होता है। आई थिंक ये मैं थोड़ा No, सा no, I mean, I'm sure there are a lot of, like मैंने देखा है, there are a lot of emotional people also, but I think I'm not emotionally इतना strong to be able to pull off like that many days with complete strangers and play a game, क्योंकि ये पूरा माइंड गेम है ना पूरा। आई थिंक वो तो मैं आई डोंट थिंक मैं हर बार ही कहती हूँ मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं देखूंगी जरूर। एंड प्रीत आप? यार आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो हाँ, same. मैं हमेशा जब मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं अपने घर पे रहता हूँ एंड बड़े पर्दे पर आना है, दिलों पर छाना है, एक ही गोल है। सो अब जैसे व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो यू नो फिल्म्स है, शोज़ है।
तो दिस इज़ व्हाट एक्साइट्स मी मोर। तो और बिग बॉस करने में भी कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है कभी कोई मतलब अपॉर्चुनिटी अगर आए तो आप लोगे। बिल्कुल करेंगे। नाइस। आप सर? मैं सर यूजलेस हूँ, मुझे लेंगे ही नहीं वो लोग। अरे नहीं नहीं ऐसी बात आई एम द मोस्ट बोरिंग पर्सन। यही जीतेगा बिग बॉस। बिग बॉस के देख लो, boss के self लिए नहीं prediction हूँ मैं। कर दी है No, I'm not made for that. ओके आपके शो पे वापस आते हैं कि ये सीजन 2 से ऑडियंस क्या लेके जाएगी मैसेज इस बार? इस बार डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल है ये वाला सीज़न, बहुत इंटेंस है और जो लेके जाएगी वो ये है कि यू नो नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ एंड आई थिंक सिर्फ सीए कम्युनिटी नहीं, सब जनरल ऑडियंस भी इस शो को बहुत इन्जॉय करेगी क्योंकि क्रक्स ऑफ द शो इज़ प्रीत कमानी crux of the show is not giving up and working very hard and believing in yourself. So I think a lot of people will relate to that and people should definitely watch the show. Everyone should watch the show. थोड़ा प्यार है, थोड़ा मैजिक है, थोड़ा अकाउंट्स है और थोड़ा तकरार भी है, थोड़ा इजहार भी है। इजहार भी है। सो हाँ, मुझे लगता है वही कि एज आई जस्ट सेड कि आपके रिश्ते जो होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में वो कभी कभी आपके लिए, कई बार आपके लिए वो असेट हैं और कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब आपके लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। आपको चूज़ करना है कि वो जो सफ़र है उस पर आप चलते रहोगे कि वरना वो और कैसे सफ़र मैनेज करोगे। इंग्लिश वाला क्योंकि सफ़र दोनों ना हो ज़रूरी हैं। ये फासला तय करना भी ज़रूरी है मंजिल तक का और ये लोग भी ज़रूरी हैं जिनकी वजह से आप आगे बढ़ पा रहे हो। तो इस जद्दोजहद को हम इस बार देखेंगे। नाइस, अमेजिंग। सो जरूर देखना हाफ सीए का सीजन 2 ओनली ऑन Amazon MX Player। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। Thank Thank you so you. much, Naren. Lovely talking to you, bye.